और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग का आज बात करें बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा एक अनाउंसमेंट है। यहाँ पास बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर किया जाता है इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, प्लस हिंदी पीडीएफ का नोट्स, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, for checks and other instruments sent for collection to centers within the country where our branch do not have branch and Roy Bank is not a member of National Automated Clearing House. At that timeline for state capitals, major cities and other center is dash dash respectively. बोलता है जहाँ चेक या दूसरा तरह का इंस्ट्रूमेंट जो भेजा जाता है कलेक्शन करने के सेंटर्स को पूरे देश भर में, जहाँ हमारा ब्रांच खुद अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ड्रॉई ब्रांच जो है ड्रॉई बैंक मेंबर भी नहीं है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का, जो टाइमलाइन डाला गया है स्टेट कैपिटल का, मेजर सिटीज़ का और दूसरे तरह के सेंटर कितना दिन रखा गया है, ऑप्शन 7,10, ए ऑप्शन 7 डेज 10 डेज या 14 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज 10 डेज 21 डेज, सी ऑप्शन है 30 डेज 7 डेज 10 डेज, डी ऑप्शन है 10 डेज 14 डेज 21 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि स्टेट कैपिटल में 7 दिन में, मेजर सिटीज में 10 दिन में और दूसरे तरह सेंटर में 14 दिन में आपका पैसा क्लियर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, in the event of in the event in delay in collection of check delayed beyond time period of 3 days for local check, 7 days for out-station checks payable at CTS centers, 10 days for non-CTS centers with delay period up to 90 days, the proceed of the check has to be credited to an overdraft loan account of the customer, interest विल बी पेड एट रेट ऑफ। बोलता है कि अगर ऐसा कोई घटना घट जाती है जहाँ डिले हो जाता है चेक कलेक्शन में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से ज़्यादा, जैसे 3 दिन हो जाएगा लोकल चेक में, 7 दिन हो जाएगा आउट स्टेशन चेक में जो कि पेबल करना है जो CTS सेंटर्स में, और 10 दिन हो जाएगा नॉन CTS सेंटर्स में, जो डिले पीरियड है वो अप टू 190 डेज तक है। जो प्रोसीड होता है, जो पैसा होता है चेक का, वो क्रिएट किया जाएगा ओवरड्राफ्ट अकाउंट में चाहे लोन अकाउंट में कस्टमर का, इंटरेस्ट को पे करेंगे किस रेट पे, ये ऑप्शन है MCLR 1 ईयर, बी ऑप्शन है आपका जो डिले हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, कितना कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, MCLR 1 ईयर हो जाएगा, बी ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट रेट फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, सी ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू लोन अकाउंट, डी ऑप्शन है SB यानी सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यहाँ बोलता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो लोन अकाउंट में वही इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, चेक ट्रंकेशन इज ए प्रोसेस of eliminating the flow of physical check issued by a drawer to the drawee branch. The physical check will be truncated and electronic image of the check are captured for processing. The onus of due diligence is with and the physical checks are retained with। बोलता है जो चेक ट्रंकेशन प्रोसेस जो होता है जहाँ एलिमिनेट कर दिया गया कि फिजिकल फ्लो यानी रोक दिया गया, फिजिकल फ्लो चेक नहीं जाती है जो इशू करता है ड्रॉई ब्रांच को, फिजिकल चेक की जगह ट्रंकेटेड यानी इमेज जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज जाता है जो कैप्चर किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, और ये किया जाता है बहुत ईमानदारी, ऑनर्स मतलब बहुत ईमानदारी से ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। ठीक है, किसके बीच में होता है और फिजिकल चेक किसके साथ रहता है, ए ऑप्शन है पेइंग बैंक एंड प्रेजेंटिंग बैंक, बी ऑप्शन है प्रेजेंटिंग बैंक एंड पेइंग बैंक, सी ऑप्शन है प्रेजेंटिंग बैंक एंड प्रेजेंटिंग बैंक, डी ऑप्शन है पेइंग बैंक एंड पेइंग बैंक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो बेसिकली जो ओनर्स यानी ड्यू डिलिजेंस के साथ जो बैंक प्रेजेंट कर रहा है चेक वो, और चेक किसके साथ रह जाएगा फिजिकल चेक, वो प्रेजेंटिंग बैंक के साथ रह जाएगा, सी ऑप्शन। दोनों ही प्रेजेंटिंग बैंक के साथ, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, बोलता है उस रिस्पेक्ट में जहाँ एरनस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किया गया कस्टमर के द्वारा जो कि पर्टेन करता है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन के संबंध में बैंक का, वो प्रोवाइड करेगा एक्सप्लेनेशन, जहाँ कहीं भी जरूरी होगा नेसेसरी एविडेंस मांगा जाएगा, नेसेसरी एविडेंस टू द कस्टमर विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कस्टमर नोटिफाइज द बैंक रिगार्डिंग एरनस डेबिट। बोलता है कोई गलती ऐसे ट्रांजेक्शन जो गलती से हुआ हो उस चीज़ के बारे में कस्टमर रिपोर्ट करता है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस को, बैंक क्या प्रोवाइड करेगी एक्सप्लेन, बैंक को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना होता है, जहाँ कभी बैंक मांगेगा कस्टमर से उसका एविडेंस भी देना पड़ेगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने दिन के अंदर जिस डेट से कस्टमर नोटिफाई करता है बैंक को रिगार्डिंग एरनस डेबिट में, ये ऑप्शन 15 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन 45 डेज, डी ऑप्शन है 60 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 दिन के अंदर आपको इस चार चीज़ को सॉल्यूशन कर देना है, 30 डेज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5,
Duplicate draft will be issued within a fortnight from the receipt of such request from the purchaser thereof. For delay beyond above stipulated period, interest at a rate will be applicable for corresponding period will be paid as compensation to the customer for such delay. तो बोलते हैं डुप्लीकेट ड्राफ्ट जो इश्यू किया जाता है, अगर 14 दिन के अंदर डुप्लीकेट ड्राफ्ट अगर इश्यू किया गया 14 दिन के अंदर अंदर जिस से रिसिप्ट होता है रिक्वेस्ट, तो परचेजर को कोई भी परचेजर को, बट मान लेते इस 14 दिन से भी ज़्यादा समय लग गया डुप्लीकेट ड्राफ्ट को इशू करने में, तो इंटरेस्ट रेट जो अप्लीकेबल होगा क्रॉसपोर्डिंग पीरियड का जो कि आप दोगे कस्टमर को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा डिले के लिए कंपनसेशन रूप में, क्या होगा उस पर इंटरेस्ट? ए ऑप्शन सेम है, ग्रेड बी ऑप्शन फिक्स डिपोजिट रेट, सी ऑप्शन एमसीएलआर, डी ऑप्शन है रेपो रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी फिक्स्ड डिपॉजिट रेट। क्वेश्चन नंबर 6 में ये द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सरसाइजिंग बैंकर्स लीन एंड प्लेज इज हाउ मेनी डेज। मतलब जो पीरियड होता है लिमिटेशन का, जहाँ एक्सरसाइज करता है बैंकर्स लीन प्लेज, वो कितने साल के लिए होता है? ये ऑप्शन है 3 ईयर्स, बी ऑप्शन है 12 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, डी ऑप्शन है नॉट कवर्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। जो पीरियड लिमिटेशन है जो एक्सरसाइज करता है बैंक लेन या प्लेज कितने साल के लिए होगा, वो हो जाएगा कि यहाँ बोलते हैं कवर ही नहीं किया गया अंडर लिमिटेशन एक्ट के तहत, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में ये As per RBI Act 1984, Section 31 in India, no person other than RBI or central government can draw, accept, make or issue any bill of exchange or promissory note payable to। बोलते जो एज पर आरबीआई का एक्ट 1984 का सेक्शन 31 जो होता है भारत में, कोई पर्सन आरबीआई के अलावा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ड्रॉ नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना मेक बना सकता, ना इशू कर सकता बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जो कि पेबल होगा। ऑप्शन ऑर्डर, बी ऑप्शन बेरर, सी ऑप्शन पॉजिटिव, डी ऑप्शन है नेगोशिएबल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बेरर। क्या हो जाएगा? बेरर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में ये ड्रॉई ऑफ एनी चेक विल ऑलवेज बी ए। ड्रॉई जो होगा किसी भी चेक का वो हमेशा क्या होगा? ए ऑप्शन है बैंक, बी ऑप्शन ह्यूमन, सी ऑप्शन है एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ड्रॉई होगा कोई भी चेक का वो क्या होगा? हमेशा एक बैंक ही होगा। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये Mr. A has given a forged check to Mr. B for some consideration. Mr. B has handed over this check to his employee Mr. C to take payment from the bank. Due to carefulness of the banker, the payment denied and Mr. C, who carry forged check, arrested by police and check is impounded for evidence. Now who is the holder of this check? बोलता मिस्टर ए ने नकली चेक बना के, फौज मतलब जाली चेक बना मिस्टर बी को दे दिया कुछ पैसे के लिए, मतलब मिस्टर को कुछ पैसे पे करना होगा मिस्टर बी को, तो उसने जाली चेक बना के मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी ने बाद में चेक हैंड ओवर कर दिया अपने एम्प्लॉय मिस्टर सी को, जो ठीक है, जो कि जाके बैंक में पेमेंट के लिए दिया बैंक को। बहुत केयरफुल एग्जामिनेशन किया गया, पेमेंट डिनाई कर दिया गया। मिस्टर सी ने बोला कि मिस्टर सी को पुलिस ने आके पकड़ लिया, ठीक है, और चेक बताया गया कि इम्पाउंडेड यानी जाली चेक है। अब यहाँ पे कौन होल्डर होगा इस तरह का चेक का? ऑप्शन मिस्टर ए, बी ऑप्शन मिस्टर बी, और मिस्टर सी, सी ऑप्शन पुलिस, डी ऑप्शन है नो वन इज होल्डर सिंस चेक इज फॉल्स। बोलते कोई भी होल्डर नहीं क्योंकि चेक जाली है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये चेक जाली है इसलिए कोई भी होल्डर इसमें नहीं होगा। ये सही जवाब है डी ऑप्शन, सॉरी हाँ सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि चेक जाली है इसलिए कोई भी होल्डर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये ए कस्टमर टेंडर्स to the bank an authorization check for collection and also request for an instant credit. The bank has called an agent of the customer। बोलते जो बैंक का जो कस्टमर होता है वो बैंक के लिए एक authorization चेक लाए जहाँ कलेक्शन करेगा और रिक्वेस्ट करता है इंस्टेंट क्रेडिट के लिए। बैंक यहाँ पे अपने एजेंट को बुलाता है कस्टमर को। ये ऑप्शन हो जाएगा क्या? होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा, बी ऑप्शन होल्डर हो जाएगा, सी ऑप्शन होल्डर इन फॉर वैल्यू हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी होल्डर फॉर वैल्यू हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए क्रॉस ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स के पीडीएफ हो जाएंगे और हिंदी पीडीएफ नोट्स हो जाएगा, क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियो 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन प्रेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jibstudy.com, ईमेल आईडी gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।